आहे फैम यांचा सत्यमसाठी आणि सत्यम यांना पारितोषिक लागू झाले आहे 3 बॉल लगातार 3 सिक्स साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक बॅक टू बॅक सिक्सेस हॅट्रिक सिक्सेस आणि उत्कृष्ट असा झेल घेतला सूरज चौबे यांनी स्वप्नीलदा स्ट्रायकर आहेत माही आणि हा पेटवून दिलेला आहे हा चेंडू हा जातोय सीमारेषा बाहेर चौग्यासाठी चांगला प्रयत्न होता तिथे अतुल यांचा ते अडवू शकले नाही उत्कृष्ट असा हा फटका मारलेला आहे माही यांनी स्वप्नील यांना हा परत आहे ठेवून दिला यॉर्कर चेंडूसाठी आणि हा जातो नाही व्हॉट अ फिल्डिंग ओ माय गॉड क्रिकेट मध्ये फुटबॉल खेळलेला आहे ते सूरज यांनी सूरज तुम्हाला सांगू इच्छितो की हा माणूस सर्वात शेवटी आला आणि त्यांच्या संघासाठी तो एक आधार बनून आलेला आहे अजून स्ट्रॉंग झालेली आहे त्यांची टीम तर अशा पद्धतीने मी आधी नेक्स्ट बॉल घेऊन येते स्वप्नीलला परत हा यॉर्कर बॉल पण 1 रन मध्ये संतुष्ट राहावं लागेल इथे यांना पहिल्या ओव्हर नंतर स्कोर झालेला आहे 9 रन 1 विकेट आता धन्यवाद निरोप घेतो मित्रांनो आता कॉमेंट्री करतील ओमी सुतार बॅक टू द मेन कॉमेंटेटर थँक्यू मयूर अभंग खूप चांगली कॉमेंट्री त्यांच्या आवाजातून आपण ऐकली तर दुपारचं सत्र मार्गस्थ झाले एजन्सी सुपर लीग 2024 हा थरार महासंग्राम मेगा फायनल डे अंतिम दिवस या स्पर्धेचा घमासान युद्ध सुरू आहे मित्रांनो मैदानाच्या आतमध्ये 2 मोठाले संघ आपापसात भिडतात एका बाजूने रेजन्सी अटॅकर्स आणि दुसऱ्या बाजूने डेमॉन्स हा संघ आहे रेजन्सी डेमॉन्स दोन्ही ताकदीचे संघ आहेत एका बाजूने नवनाथ गुंजाल अतुल हांडे असतील दुसऱ्या बाजूने सत्यम सिंग आणि कंपनी खूप जबरदस्त प्लेयर्स आहेत त्या टीम मध्ये अटॅकर्स मध्ये देखील मोठा संघ आहे नो डाऊट दॅट इज अबाउट स्टेप आउट फेकून दिला या बॉलला क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली टिपतोय झेल आणि इथे मात्र आणखी एक झालाय फलंदाज फेल विकेटचं पतन घणाघाती प्रहार केला होता चेंडूवर परंतु काउस कॉर्नरला तिथे एकच धाव मिळेल मॅन फ्रॉम नाशिक हर्षद काले स्ट्रायकिंग एवढा सत्यम सिंग हा देखील एक जबरदस्त प्लेयर आणि यावेळी मात्र बॅटच्या आउटसाइड एज गेली आहे का गुरुजी होते एस्ट्यांच्या मागणं परंतु आज त्यांच्या हातामध्ये चेंडू काय सापडत नाही नवनाथ गुंजार थोडेसे नाखुश असतील अतुल हांडे आज इनॅक्शन मध्ये आहेत की नाही समजत नाही
अतुल लांडे आहेत आहेत ऑरेंज कॅप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आवाज त्यांचा आला तिथनं. पुढचा चेंडू ओव्हर द स्टंप्स. यावेळी हवेमध्ये चेंडू सरळ उभा राहिलाय. यष्टांच्या मागणं टिपलाय झेल आणि इथे मात्र हर्षद कालेला परतावा लागताय. चौथ्या क्रमांकावर युवराज सिंग साठी सचिन तिवारी यांच्या मार्फत 500 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे प्रत्येकी षटकारासाठी. कॅश प्राइज ऑन युरी हिट मॅक्झिमम सिक्सर. डेंजरस बॅटर आहे मित्रांनो. या रेजन्सी क्रीडांगणावर चांगले टुर्नामेंट त्याने खेळून काढले. त्यावेळी फटका सुंदर चेंडू खाली येतोय. क्षेत्ररक्षक आणि चूक घडते. फॉम्बलिंग होते आणि 2 धावा परिणामकारक तिथे जोडल्या जातात. नेक्स्ट मॅच रेबल्स अँड वुल्फ्स. दोन्ही टीमचे कॅप्टन चला नाणेफेकीसाठी सज्ज राहा. टाइम आपल्याकडे बिलकुल नाही कारण 4 षटकांचा सामना आहे. नेक्स्ट मॅच ही देखील बिग बॅटल असेल. आडवा बाटना खेचून मारलाय. अतुल लांडे ऑन टिपलाय झेल तिथे आणि फलंदाज झाला फेल. मॅन फ्रॉम मांडा गजानन डेव्हलपर्सचा एक आयकॉनिक प्लेअर म्हणून ओळखला जातो. पहिला येतोय की काय क्षेत्ररक्षक नवनाथ गुंजाल आणि तिथे त्यांनी टिपलाय का झेल कारण पंच काय विकेट.
दुर्गेश सिंगच्या बॅटमधनं तो बिग हिट पाहायला मिळाला. हाफ ट्रॅकर बॉल, फुल अँड पॉवरफुल. पुढचा चेंडू अतुल हांडे ऑन बॉलिंग ट्रॅक. यावेळी देखील हाफ ट्रॅकर होता, परंतु हा चेंडू सुरेख होता. ओम गाढवे देखील आहेत नॉन स्ट्राईक एंडवर, त्यांच्याकडे देखील क्षमता आहे. ऑपॉर्च्युनिटी असेल, परंतु अतुल हांडे चान्स देईल का? तेवढा चांगला क्रिकेटर आहे. क्वालिटी क्रिकेट त्याच्या माध्यमातून देखील कालच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळालं. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा कॉट बिहाइंड विकेट. सहा हादरे लागले. जबल जबल अर्धा संघ मैदानात डगआउट मध्ये परतलाय. आणखी 5 बॅटर्स आहेत. यावेळी मात्र थ्रो चांगला पाहिजे. इथे डायरेक्ट हिटची गरज होती. डायरेक्ट हिट लागलाय का? पंच रिव्ह्यूची मागणी आहे. शांत शांत थोडं. कारण बेल्स जे पडले ती थोडासा हात स्पर्श झाला होता आणि नॉट आउटचा इशारा आलाय. ते थर्ड पंच आहेत. टेक्निकल टीम जी आमची आहे त्यांच्या माध्यमातून नॉट आउटचा इशारा आलाय. जे ग्राउंड पंच आहेत तिथे त्यांनी घोषित करा आणि लगेचच सामन्याला सुरुवात करा. एक सिंगल तिथे नोंदवली जाईल. चला लगेच आपण सामना सुरू करतोय. 21 धावा झाल्या धावफलकावर. 22 झाल्या. शेवटचा अंतिम चेंडू होता हा. 3 ओव्हर्स आणि 22 धावा. शेवटचा अंतिम षटक
फेकलं जाईल इथून. अवधेश मिश्रा पहिला चेंडू वाईट बॉल. अवांतर चेंडू. ते भी जाबा झाले दफल कवर. अवधेश भाई ने कल अच्छी गेंदबाजी की थी. आज देखना पड़ेगा कैसे गेंदबाजी करते, क्योंकि क्रिकेट में हर दिन सेम नहीं होता. मिनट मिनट में सेकंड सेकंड में गेम पलटता है. या तो कल का दिन हुआ, कल सैटरडे था, आज संडे. हो सकता है आज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा खाकर भी आए होंगे तो थोड़ा सा भारी भी होंगे, लेकिन एक्शन तो बढ़िया है. बॉलिंग में अच्छे दिख रहे आज. इस बार उठाया है लेकिन अलोंग द कारपेट उधर स्क्वायर ऑफ द विकेट पे तैनात है अतुल हांडे. इन एक्शन में थे. 25 6 wicket down. 3.1 over in a progressive. Next ball brought through the. इस बार उठाया है और जाएगा क्या? जाएगा 6 के लिए. यावेळी देखील उचललाय. पिकअप स्ट्रोक. चेंडू जातोय लांब लचक पल्ल्याचा उत्तुंग असा षटकार. ओम कृपया लक्षात घ्या, लाईव्ह टुर्नामेंट आहे. पॅन्ट आपली जी आहे ती आपण खाली घ्या. वॉर्मअप मॅच नाही आहे, लक्षात घ्या. बॉल द्यायचा एक. 37 3.3 ओव्हर झाले आहेत. 3 चेंडू अजून शिल्लक, कारण हल्ला चढवलाय. नवीन चेंडू मागवायला भाग पाडलाय. घणाघाती प्रहार सुरू आहेत मैदानाच्या आतमध्ये, ज्याची गरज होती. आता दगावट खुश आहे इथे अटॅकर्सचा, सोडून दिलाय. अशा प्रकारच्या चेंडूवर आमचा स्कोरर मास्टर माइंड आउट झाला होता अनुज, आणि तशा प्रकारची चूक काय होऊ नये ओमी गाढवे हे देखील लक्षात ठेवत असेल. 2 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 12 बनवल्यात. 2 षटकार आलेत. 600च्या स्ट्राईक रेटने बॅटिंग करतोय. अवधेश भाई यांना पूर्णपणे त्यांनी संकटामध्ये पाडलाय. यावेळी देखील चेंडू चाललाय भव्य आणि दिव्य लांब लचक पल्ल्याचा उत्तुंग असा षटकार. की कालचा दिवस आणि आजच्या दिवसामध्ये फरक आहे. कालच्या दिवसामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी झाली, परंतु आजचा दिवस ओमी गाढवेच्या नावावर आहे. 3 चेंडू 18 धावा आणि 44 धाबांवर संख्या संघाची. चौथा येतोय. आज चेंडू देखील पाठवून दिलाय पार्किंग लॉट मध्ये, आणि तो एरिया मात्र आता कव्हर करतोय. स्टँड अँड डिलिव्हर षटकार. चार चेंडू मध्ये 4 षटकार मारणारा पहिला फलंदाज ठरतो या रेजेन्सी सुपर लीग 2024 मधला. एकदा बिग क्लॅप्स मित्रांनो ओमी गाढवेसाठी. अंतिम चेंडू 50 धाबा आतापर्यंत बनवले आहेत. अंतिम चेंडूवर येईल का बिग हिट? त्याचं उत्तर पाहूया, आणि 4 मिळतील. क्या बात आहे.
प्रभावित केला है, गेंदबाजी हो या बैटिंग यूनिट हो, दारोमदार पूरा अपने सिर पर ले लिया उन्होंने, कंधों पर, और अपने टीम को जिताया भी उन्होंने। लेकिन अभी यहाँ पर अटैकर्स को अटैक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बैटर्स को आउट करना बहुत जरूरी है। पहली गेंद उछाल दिया है, गेंद को, गेंद जा रही है, बाहर से मंगवाना पड़ेगा, अंपायर डिसीजन, सिक्सर। नहीं रहेगा दुर्गेश के लिए और अटैकर्स के लिए क्योंकि दोनों बैटर्स टॉप फॉर्म में। नवनाथ गुंजाल की तो क्या बात करें, हाफ सेंचुरी भी जड़ चुके हैं, हल्के फुल्के फॉर्म में अतुल हंडे भी है। कल के मैच में 2 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी, तब 6 मारकर मैच को जिताया था अतुल हंडे ने। इस बार कनेक्शन उतना प्रॉपर नहीं, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन पकड़ा नहीं गया कैच, कैच छूटा कि मैच छूटा। संचित ने गलती करते हुए, समीर है गलती करते हुए, बड़ा कैच छूटा है, काफी बड़ा, क्योंकि अतुल हंडे अगर फॉर्म में आते, अगर उनका बल्ला चलता है तो फिर अटैकर्स को चलने नहीं देंगे। राउंड द स्टंप्स, फिर से एक बार यहाँ पर ब्लॉक होल में फेंकी थी गेंद, विकेट कीपर को भी नहीं मिली। 22 के वजह से 1 रन तो मिलेगा उधर। 3 गेंदों में 8। अभी तक टॉप स्कोरर है इस टूर्नामेंट में नवनाथ गुंजाल। अभी तक ज्यादा से ज्यादा रन उनके बल्ले से आए ये टूर्नामेंट में। दावेदारी पेश करती है मैन ऑफ द सीरीज के लिए, क्यों ना करे। यहाँ पर इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन वाइड की मांग करते हुए 22 की तरफ से 1 रन मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सफल हुए थे अतुल हंडे। गेंदबाज करे तो क्या करे फिर। 4 गेंदे और 9 रन। अभी तक पावर प्ले ठीक ठाक रहा है, क्योंकि 9 रन भी ठीक है, क्योंकि 10, 11, 12 भी चलते हैं। 2 गेंदे अगर अच्छी तरीके से गिरती है तो फिर ये पावर प्ले सक्सेसफुल होगा अटैकर्स की तरफ से, क्योंकि आने वाले गेंदबाज सत्यम सिंह भी है, अच्छे गेंदबाज है। 4 गेंदे 9 रन अभी तक स्कोर कार्ड। अगली गेंद 5वीं गेंद लेकर फिर से एक बार दुर्गेश सिंह तैयार होते हुए उछालने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ उधर। गेंद को हिट करने की कोशिश कर रहे, टाइम नहीं कर रहे अतुल हंडे, और खास करके टाइम के लिए जाना देते हैं, बहुत अच्छा टाइम करते हैं अतुल हंडे। यहाँ पर टाइम किया, स्टेप आउट, फुटवर्क दिखाया, नजाकत दिखाई, गेंद जा रही सीमा पार, और यहाँ पे अतुल हंडे की बैट से एक 4 आता हुआ। अच्छा स्ट्रोक था, डांसिंग राउंड द विकेट देखने को मिले अतुल हंडे, और उनके बल्ले से आता हुआ एक तेज और तर्रार 4 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पर। 1 ओवर की समाप्ति हुई। पावर प्ले की पाबंदियां भी हट चुकी है। अभी फील्ड सेटअप अलग तरीके से करते हुए कैप्टन टीम के सत्यम सिंह सेकंड ओवर में आए टीम के लिए। अच्छा करना चाहेंगे क्योंकि बैटिंग में थोड़ा सा निराश किया। बड़े गेंदबाज है सत्यम सिंह, अच्छे टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है। पेन, पनवेल, शाहपुर, बदलापुर, मुरबाड, भिवंडी, ये जोन में जाके उन्होंने गेंदबाजी की है। भूमि 11 मांडा के लिए भी, गजानन डेवलपर्स के लिए भी, और प्रीमियर लीग में गेंदबाजी करती रहती है। उनका वो एक्सपीरियंस है, अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। अभी अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि टीम को ज़रूरत है, अटैकर्स को खास करके ज़रूरत है आज किफ़ायती गेंदबाजी की।
और द स्टंप से पहली गेंद, यहाँ पर नवनाथ गुंजाल लाउड अपील की है और वो वापिस भेजा है नवनाथ गुंजाल को, विकेट। तैयार होते हुए राउंड स्टंप से, यहाँ पर बैट्समैन गेंद को रीड करने में नाकाम। लेग बाइज के रूप से एक रन मिलेगा। अंपायर्स का डिसीजन यहाँ पर पहुंचता हुआ इशारा हमारी तरफ। 2 गेंदें फेंकी है, 2 की 2 अच्छी फेंकी है सत्यम ने, एक विकेट भी आए। अभी तक कुल स्कोर टीम का 14 रनों तक पहुंचता हुआ। एक ओवर खत्म, दूसरे ओवर के 2 गेंदें सेफ फेंकी है। अच्छा क्रिकेट सत्यम की तरफ से। फिर से एक बार गेंदबाज रेडी। यहाँ पर क्या गेंद फेंकी है, लेकिन अंपायर्स कह रहे कि ये गेंद वाइड मिलनी चाहिए क्योंकि दिशा थोड़ी सी खराब है। टप्पा अच्छा था लेकिन लाइन जो थी वो वाइडर लाइन की थी, ऑफ स्टिक के बाहर थी गेंद और उसको दंडित किया अंपायर ने। अपने जर्सी पे 18 नंबर लगाया है, विराट कोहली के बिग फैन है सत्यम सिंह। अगली गेंद फिर से एक बार, इस बार गति में परिवर्तन, लेकिन अतुल अंडे का एक क्लास से गेंद को भेज दिया सीधा स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। 6 रन। बैकफुट पर गए, उधर से गेंद को खींचा और फेंक दिया बैकवर्ड बाउंड्री के बाहर। इस बार और दी स्टंप से आए, इम्प्रेस किया है गेंद पर। गति में परिवर्तन, फिंगर रोल देखने को मिला, काफी अच्छी गेंद थी। कमबैक अच्छा था। 4 गेंदे और 7 रन अभी कुल खर्च कर चुके हैं, एक विकेट भी लिए। और अगर ये दो गेंदे अच्छी फेंकेंगे तो फिर अच्छा स्कोर माना जाएगा अटैकर्स की तरफ से। लेकिन ये गेंद को फेंक दिया है, फील्डर देखते हुए ऊपर से गेंद चली गई और अगला सिक्सर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से और उसके बाद कोई रन नहीं आया। 5वां गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया। स्कोर हुआ 27। 5 गेंदे 27 रन अभी तक। सत्यम थोड़ा सा अभी बैकफुट पर जाते हुए 13 रन खर्च कर चुके हैं। आखिरी गेंद है ओवर की। यहाँ पर फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस कह सकते हैं इसको। स्ट्राइक रखेंगे जरूर अपने पास। 28 रन हुए कुल। 12 गेंदों में 27 की जरूरत है। अभी भी आधे से ज्यादा रन चाहिए क्योंकि टीम को अगर जीतना होगा
तो अतुल हांडे का टिकना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा बल्लेबाज है अतुल हांडे जो मैच किसी भी हद तक जीत सकता है, क्षमता है, क्वालिटी है, लेकिन कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा कि अतुल हांडे को शांत रखेगा। अगर ये ओवर अच्छा गिरता है तो आखिरी ओवर देखने को अच्छा मिलेगा, क्योंकि प्रेशर फिर अतुल हांडे के ऊपर भी आ सकता है। फिलहाल तो बैटिंग अच्छी की है। नवनाथ गुंजाल ने 7 गेंदों में 18 बनाए थे, 2 सिक्सर उनके बैट से लगे थे, 1 चौका भी लगा था, लेकिन बॅकफुटवर जाऊन तिथे चांगला फटका, चेंडू जातोय सीमा पार, अतुल हांडेच्या बॅट मधून येतोय चौकार। होंगे कि यार नवनाथ गुंजाल को तो आउट कर दिया, लेकिन ये तो डुबवाने के चक्कर में अकेले बंदे अभी दम है। अतुल हांडे एक बड़ा नाम है, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये बंदा मैच जितवा सकता है, क्वालिटी प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है। 3 गेंदे और सॉरी 1 गेंद, सॉरी अपडेट करें थोड़ा स्कोर कार्ड। 11 गेंद में 23 रनों की जरूरत है। अभी थोड़ा सा बैटिंग करने वाली टीम मजबूत स्थिति में दिख रही है, क्योंकि अच्छे टच में दिख रहे हैं ना अतुल हांडे। अभी ओमी भी सोच रहा होगा कि जो 4 सिक्सर और 1 4 मारा है वो काम में आएगा कि नहीं। अगली गेंद, गेंदबाज तैयार, फिर एक बार यहाँ पर पॉइंट की दिशा में खेला है, एक तो मिल जाएगा, दूसरे की कोशिश रहेगी। लेजी फील्डिंग है, खराब फील्डिंग है, बहुत लेट हुए है वहां पर जर्सी नंबर 5। दो रन मिलते हुए इस गेंद पर और स्कोर बढ़ता हुआ। यहां पर फुल टॉस, फुल टॉल वसूल, सिक्सर। गेंदबाजों को 9 गेंदों में 15 की जरूरत है, 40 अभी तक मार चुके हैं। 3 गेंदे अभी भी शेष है तीसरे ओवर की। 9 गेंदे 15 रनों की जरूरत। यहां से अगर मैच टर्न करेंगे तो अतुल हांडे का विकेट या तो नहीं। अच्छी गेंदे यहाँ पर, उधर खिलाड़ी मिड ऑन पे पहुंचते हुए गेंद पर आते हुए, और 8 गेंदे 15 रनों की जरूरत। अभी भी मैच रुका हुआ है, 50-50 मैं तो कहूंगा।
यहाँ पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खेल रहे उधर, एक मिलेगा मेरे ख्याल से। सात में 14 की जरूरत है। सूरज चौबे, हालांकि इतना फॉर्म अच्छा रहा नहीं है टूर्नामेंट में सूरज चौबे का। पहले मैच में इंजूर भी हुए थे, लेकिन ज़रूरत है टीम को, अगर ये गेंद पर बड़ा हिट आता है तो अच्छी स्थिति में होंगे। यहाँ पर डेमंस, अतुल अंडे लगे हुए हैं, अच्छी बैटिंग हो रही है मैदान के अंदर। वाइड मिलेगा, काफ़ी बाहर थी गेंदें। ये गलतियाँ दोहरानी नहीं चाहिए, क्योंकि ओम गाड़वे ने बैटिंग में बहुत अच्छा किया। अभी तक 14 रन कुल खर्च किए गेंदबाजी में, आखिरी गेंद अभी बाकी भी है। एक गेंद भी वाइड मिलेगी। 7 गेंदे 12 रनों की जरूरत। अभी समीकरण थोड़ा सा चेंज होता हुआ, यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ती हुई टीम डेमंस की तारीफ करूंगा मैं। और एक मिला वाइड, 3 रन तो ऐसे ही दिए। गलती कर रहे हैं मैच में। ओम गाड़वे ने इतनी अच्छी बैटिंग की और गेंदबाजी में थोड़ा सा निराश करे, क्योंकि कुल 16 रन खर्च किए हैं अभी तक। कॉन्फिडेंस थोड़ा लाना पड़ेगा। यहाँ पर गेंद तो अच्छी है, लेकिन कितने रन मिलेंगे। एक दौड़े, दूसरे दौड़ने की कोशिश। छह गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। पंधरा पूर्णांक 0-0 ची सरासरी आतापर्यंत बॅटिंग करत असताना राखली आहे अतुल हांडे आणि कंपनी डेमॉन्स टीमने। अटॅकर्सला आता अटॅक करावा लागेल, कारण 10 धावांची गरज आहे 6 चेंडूमध्ये। इथून कमबॅक जर झाला, चांगली गोलंदाजी झाली तर विजयाची वाटचाल होऊ शकते। मोस्ट इम्पॉर्टंट सामना आहे दोन्ही टीमसाठी, कारण हा सामना जिंकणं खूप गरजेचं आहे दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातनं। डेड बॉल आहे, हा चेंडू गृहीत धरला जाणार नाही। बॅट्समन रेडी नव्हते तिथे। सहा चेंडू 10 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी। प्लेस केला चेंडू गॅप मध्ये, 5 मध्ये 9 ची गरज। यष्ट्यांच्या मागणं आता मास्टर ब्रेन सत्यम सिंग कान मंत्र देतोय आपल्या प्लेयर्सला, कारण धावा खूप जास्त खर्च केल्या। युवराज सिंग आलाय शेवटच्या षटकामध्ये। 5 चेंडू 9 धावांची गरज असताना अजून काही शिल्लक आहे का या मॅच मध्ये? मोठा फटका आणि चेंडू
बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा पार अतुल अंडे मॅन इन फॉर्मच्या बॅट मधनं येतो षटकार. ते 13 चेंडू 39 धावांची खेळी खेळली आहे अतुल अंडेने. $39 13 बॉल्स मध्ये 39 धाबा काढल्यात. एक चौकार 5 षटकार 300चा स्ट्राईक रेट आहे. 52 धाबा धाव फलकावर जोडल्या गेल्या. 2 चेंडू झाले. 4 चेंडूंचा खेळ अजून शिल्लक आहे. 4 मध्ये 3 बनवायचे आहेत. गीता आंटी का यहाँ पर आगमन होता हुआ इस टूर्नामेंट में उनका स्वागत है. वेलकम. चार गेंदे 3 रनों की जरूरत. यहाँ पर बढ़िया मैच एक तरफा रहा है. अतुल अंडे ने किया है. मतलब कितने रन मिलेंगे? एक तो मिल जाएगा. दूसरे की कोशिश 4 मिलेंगे और मैच जीता है अतुल अंडे ने. क्या बात है. सेलिब्रेशन तो होना चाहिए.